के नाम से ही पता चल रहा मर्ज सॉर्ट, यानी इसमें हमारे पास दो एरे होंगे और उन दो एरे को हम एक सिंगल एरे में कन्वर्ट करेंगे सॉर्टिंग करके। तो सबसे पहले मर्ज सॉर्ट का डेफिनेशन क्या है? मर्ज सॉर्ट इज अ सॉर्टिंग एल्गोरिदम दैट स्प्लिट्स द आइटम ऑफ एरे टू बी सॉर्टेड ऑर्डर इनटू टू ग्रुप। मर्ज सॉर्ट एक सॉर्टिंग एल्गोरिदम है जो क्या करता है, एरे के जो भी आइटम है उन्हें दो ग्रुप में डिवाइड करता है। स्प्लिट मतलब बांटना, दो ग्रुप में डिवाइड करता है सॉर्टेड ऑर्डर में, यानी सॉर्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म कराने के बाद ये दो एरे के एलिमेंट को डिवाइड कर देता है दो ग्रुप में। मर्ज करने के बाद रिकर्सिवली सॉर्ट ईच ग्रुप, उसके बाद जो हमारे पास दो ग्रुप है उन दो ग्रुप को फिर सॉर्ट करेगा। हम प्रोसेस में बताएंगे कि ये कैसे सॉर्ट करता है दो ग्रुप को फिर से। एंड मर्ज देन इनटू अ फाइनल सॉर्टेड सीक्वेंस, उसके बाद उन दो ग्रुप को मर्ज करने के बाद हमारे पास फाइनल सॉर्टेड सीक्वेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे मर्ज सॉर्ट डिवाइड एंड कनक्योर अप्रोच पे भी काम करता है। डिवाइड एंड कनक्योर का मतलब होता है कि पहले आइटम को डिवाइड करेगा उसके बाद सॉर्टिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा। तो ये मर्ज सॉर्ट का ये होता है। प्रोसीज्योर बताते हैं कि इसका प्रोसीज्योर क्या होता है। तो अब हम प्रोसीज्योर लिखेंगे, यानी ये किस प्रोसेस पे काम करता है। तो सबसे पहले हम आइटम ले लेते हैं जो भी हमारा एरे में एलिमेंट होगा सॉर्टिंग के लिए। तो हम आइटम ले लेते हैं 7 1 8 3 9 2 10 12। तो ये आइटम है, कोई भी रैंडम नंबर आप ले सकते हैं। इन्हीं आइटम को हम सॉर्ट करेंगे। तो सबसे पहले सॉर्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म कराने से पहले ये जो आपको आइटम दिख रहे हैं इन्हें हम दो दो के पेयर में डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये डिवाइड एंड कनक्योर अप्रोच पे काम करता है मर्ज सॉर्ट। तो सबसे पहले दो दो का पेयर बनाएंगे। तो ये जो दो दो का पेयर बन चुका है, अब इन पेयर को हम सॉर्ट करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले पेयर को अगर हम सॉर्ट करेंगे तो 1 7 से छोटा है तो ये प्लेस चेंज करेगा आपस में। उसके बाद 3 और 8 भी सॉर्टिंग होंगे, क्योंकि 8 बड़ा है तो उसका प्लेस राइट साइड में होगा। तो 2 और 9 ये भी प्लेस चेंज करेंगे, तो 2 9 ये भी अपने प्लेस को चेंज किए। और 10 और 12 पहले से ही सॉर्टेड ऑर्डर में है तो उन्हें सॉर्टिंग परफॉर्म कराने की जरूरत नहीं है। तो ये जो पेयर थे उन्हें हमने सॉर्टेड ऑर्डर में अभी बस सॉर्ट किया है। तो अब ये जो हमारे पास सॉर्टेड ऑर्डर में पेयर आए हैं, अब हम इनको भी दो दो के पेयर में डिवाइड करेंगे। और इन्हें दो दो के पेयर में डिवाइड करने के बाद इन्हें दो इक्वल हाफ में अब डिवाइड करेंगे। तो यानी हमारे पास 8 एलिमेंट्स थे, तो अब हम 4 4 का पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पे अब 4 का पेयर दो पेयर बना है जो कि 4 4 साइज का है। अब जो हमारा फर्स्ट पेयर है 4 साइज का, उन पेयर के एलिमेंट को अब हम सॉर्ट करेंगे। सबसे पहले सॉर्टिंग करने के लिए हम लिखेंगे 1 3, क्योंकि ये एक ही पेयर का हिस्सा है। ये हमारा पेयर 4 एलिमेंट्स का है तो ये सिंगल पेयर का हिस्सा है। तो 1 3 7 8 ये हमारा सॉर्टेड ऑर्डर में होने के बाद बनेगा। उसके बाद सेकेंड वाला जो होगा उसको भी हम अगर सॉर्ट करेंगे तो इसका होगा 2 9 10 12, क्योंकि ये पहले से ही सॉर्टेड ऑर्डर में था इसीलिए ये एज इट इज रहेगा। तो अब इसका हम क्या करेंगे, इसका भी हम सेम वही पेयर रहेगा हमारा 4 4 का। अब इसको हम एक सिंगल पेयर बनाएंगे। तो ये हमारा हो गया सिंगल पेयर। अब इस सिंगल पेयर को हम सॉर्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे। तो अब हम इसे सॉर्ट करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा 1 2, क्योंकि 2 भी इसी पेयर का हिस्सा है। 1 2, उसके बाद 3, देन 7 8 9 10 12। तो ये हमारा फाइनल पेयर है जो कि हमारे रिजल्ट में हमें प्रिंट होके मिलेगा। तो यहाँ पे एलिमेंट आप देख सकते हैं सॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट हो चुके हैं। जैसा कि डेफिनेशन में ही बताया था कि मर्ज सॉर्ट डिवाइड एंड कनक्योर टेक्निक पे काम करता है। तो सबसे पहले हमने आइटम को क्या किया, पेयर के रूप में डिवाइड किया, दो दो का पेयर बनाया। उसके बाद उन पेयर को हमने सॉर्ट किया। सॉर्ट करने के बाद हमने उन दो पेयर को एक सिंगल पेयर बनाया जो कि 4 साइज का दो पेयर हो गया अब हमारे पास 4 4 साइज का। उसके बाद जो हमारा फर्स्ट 4 साइज का पेयर है उस पेयर को हमने सॉर्ट किया और सेकेंड वाले पेयर को भी हमने सॉर्ट किया।
उसके बाद जो हमारे पास दो 4 4 साइज का पेयर था उसको एक सिंगल पेयर में हमने लिखा, और उस सिंगल पेयर में आने के बाद हमने उन दो पेयर को जो 4 4 साइज का है उनको भी हमने सॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट करा दिया। 4 में था, यानी हम इसको कोड भी बोल सकते हैं, कोड्स में डिवाइड किया 4 4 के 2 कोड्स में। तो अब चलिए इसका एल्गोरिदम बताते हैं कि ये किस एल्गोरिदम पे काम करता है, उसी एल्गोरिदम पे हमारा प्रोग्राम बनेगा। तो हमने एल्गोरिदम लिखा है, तो हमने उसी आइटम को यहाँ पे लिख के रखा है ताकि एल्गोरिदम को ड्राई रन कर सके। तो स्टेप 1 में बिगिन, स्टेप 2 में हमने लिखा है डिवाइड ऑल द आइटम्स ऑफ एरे इनटू 2 आइटम पेयर। एरे के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको 2 आइटम पेयर में सबसे पहले डिवाइड करना है। तो यहाँ पे जैसा हमने प्रोसीजर में बताया था, डिवाइड किया था, तो इस तरह से आपको डिवाइड कर देना है। तो 3 स्टेप में है, 3rd स्टेप में सॉर्ट ईच ऑफ द पेयर। जो भी हमारे पास पेयर है, ये जो पेयर है इन्हें हमें सॉर्ट करना है। तो सबसे पहले इसे सॉर्ट करेंगे, तो 1 7 3 8 2 9 10 12 हमने सॉर्ट कर दिया। ये हमारे पास सॉर्टेड ऑर्डर में पेयर मौजूद है। 4th स्टेप में हमने लिखा है मर्ज 2 पेयर इनटू सिंगल पेयर। यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 2 पेयर दिख रहे हैं आपको, इनको मर्ज करना है सिंगल पेयर में। तो मर्ज कैसे करेंगे, सिंगल पेयर में मर्ज करना है इसे। तो अब मर्ज करने के लिए लिखेंगे 1 3 7 8 और इसके लिए लिखेंगे 2 9 10 12। तो ये मर्ज हो चुके हैं सिंगल पेयर में। उसके बाद हमारे पास स्टेप 5 में है सॉर्ट द मर्ज पेयर। ये जो मर्ज पेयर आए थे इसे हमने सॉर्ट कर दिया है। तो अब इसे हम एक और पेयर में बनाएंगे। जब इसे एक और पेयर में बनाएंगे तो ये एलिमेंट सॉर्टेड ऑर्डर में हमें प्रिंट में मिलेंगे 1 2 3 7 8 9 10 12। तो ये हमारे पास फाइनल सॉर्टेड ऑर्डर का एलिमेंट आ चुका है। तो हमने स्टेप 6 में लिखा है रिपीट द एबव स्टेप्स अंटिल द एलिमेंट्स ऑफ एरे आर नॉट सॉर्टेड। ये स्टेप तब तक रिपीट होगा जब तक एलिमेंट सॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट नहीं हो जाते। यानी ये स्टेप लूप बॉडी का पार्ट होगा। इस लॉजिक को हम अपने लूप के अंदर लिखेंगे। तो ये सिंपल सा एल्गोरिदम है मर्ज सॉर्ट का। यही एक सिंपल एल्गोरिदम होता है। एल्गोरिदम लिखने का तरीका, अभी तक हमने जो आपको एल्गोरिदम बताया वो प्रोग्रामिंग फ्रेंडली होता था ताकि आप उसका यूज़ करके अपने प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर सकें। यहाँ पे एक और कंडीशन आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट है टोटल 8, तो हमने इसका पेयर बना दिया। अगर हमारे पास एक और एलिमेंट हो तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ इसके लिए कंडीशन है इफ सिंगल आइटम रिमेन्स मेक अ सिंगल ग्रुप। अगर ये सिंगल आइटम रह जाता है तो इसका एक सिंगल ही ग्रुप बनेगा। ये सिंगल ग्रुप बनते हुए जाएगा और ये लास्ट में सॉर्टेड ऑर्डर में हो जाएगा। और अगर ये सपोज करिए सिर्फ 1 होता है, अगर ये 1 होता है तो ये सॉर्टेड ऑर्डर में आएगा और ये लास्ट वाला एलिमेंट हम यहाँ पे लिखेंगे और ये अंदर जाएगा अपने पेयर के लिए। तो ये सिंगल आइटम रिमेन्स हो जाता है, उसके लिए कंडीशन है। तो आई होप कि आपको एल्गोरिदम समझ में आया होगा। अगर आपको एल्गोरिदम समझ में आया है तो आप प्रोसीजर का